अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं और जिस बुक के बारे में पढ़ने लगे हैं, उसका बुक का नाम है वर्कशॉप और उसका कोड है 236 और इसका जो हम कंपोनेंट पढ़ने लगे हैं उस कंपोनेंट का नाम है वेल्डिंग। हम सबसे पहले वेल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं कि वेल्डिंग क्या चीज़ है। वेल्डिंग उस चीज़ को कहते हैं कि किसी दो चीज़ों को आपस में यकजान करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। शुरू से ही अगर हमने किसी चीज़ को मजबूती के तौर पर जोड़ना हो तो उसके लिए हम जिस चीज़ का इंतखाब करते हैं वो है वेल्डिंग का। वेल्डिंग को हम परमानेंट फास्टनर भी कहते हैं। एक टेम्परेरी फास्टनर भी होता है और ये वेल्डिंग जो है वो एक परमानेंट फास्टनर। सबसे पहले टेम्परेरी फास्टनर्स में बात करें तो उसको भी कहते हैं कि दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, आर्जी तौर पर जोड़ने के लिए जो फास्टनर इस्तेमाल किए जाते हैं वो टेम्परेरी फास्टनर्स हैं, जैसा कि जिसमें बोल्ट, नट, बोल्ट, स्टड, पिन्ने वगैरह ये सब कुछ होती है। लेकिन दो चीज़ों को मजबूती से यकजन जोड़ने के लिए, मुस्तकिल तौर पर जोड़ने के लिए जो तरीका अख्तियार किया जाता है वो कौन सा होता है? वो होता है वेल्डिंग का। उसके बाद है वेल्डिंग की टाइप्स। वेल्डिंग की टाइप्स है, सबसे पहले एक गैस वेल्डिंग है और उसके साथ दूसरी है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग क्या चीज़ है? गैस वेल्डिंग उस चीज़ को कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ गैसों के जलने से हरारत पैदा होती है। मतलब गैस वेल्डिंग उस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें मुख्तलिफ़ गैसों के जलने से हरारत पैदा होती है। हम ये चीज़ जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद देती है, लेकिन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन जो है वो मुख्तलिफ़ गैसों के साथ जलकर फ्लेम पैदा करती है, जिसे हम कहते हैं उर्दू में शोला पैदा करती है। और उस गैसों के अंदर कौन कौन सी चीज़ शामिल है? जैसा कि कहते हैं एसिटिलीन, आपके सामने ये लिखा हुआ है। उसके बाद प्रोपेन है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है और उसके बाद है नेचुरल गैस। ये वो गैसेस हैं कि जो ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर फ्लेम पैदा करती हैं। लेकिन इन तमाम गैसेस के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा गैस पैदा होती है, जो सबसे ज़्यादा अगर गैस जो इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है? वो होती है एसिटिलीन। ये आपके सामने जो लिखी हुई है, ये समझे एक बेरंग बेजायका किस्म की गैस है जो समझो ऑक्सीजन के साथ मिलकर समझो हमारा फ्लेम पैदा करती है और उसके नतीजे पर हम इसको गैस वेल्डिंग कहते हैं। गैस वेल्डिंग से हम बहुत सी चीज़ें जो हैं, जो मेटल की चीज़ें हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से मुराद है कि इलेक्ट्रिक करंट के हरारती असर से हरारत हासिल की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कहते हैं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग उसको कहते हैं कि जो हम इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए जो हरारत को हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की भी दो टाइप्स हैं, एक है आर्क वेल्डिंग और एक है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग उसमें कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए अगर कोई शोला पैदा हो तो उसको क्या कहते हैं? आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए अगर कोई फ्लेम पैदा हो तो उसको क्या कहते हैं? आर्क वेल्डिंग। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग कौन सी होती है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग उसको वेल्डिंग कहते हैं जब किसी भी करंट को जोड़कर दो धाती वाली प्लेट से अंदर गुजार कर हरारत हासिल की जाए। जब किसी करंट को या किसी भी चीज़ को करंट को जोड़कर दो धाती वाली प्लेटों से जब हम हरारत हासिल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस वेल्डिंग। उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो ये जो हमने आज टाइप्स पढ़ी हैं ये किसकी हैं? ये सबसे पहले वेल्डिंग की टाइप्स हैं और वेल्डिंग की टाइप्स में गैस वेल्डिंग है और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि गैस वेल्डिंग कहाँ इस्तेमाल होती है कि जहाँ भी किसी प्रोजेक्ट में, किसी फैक्ट्री लाइन में अगर हम ये कहना चाहें कि जी कोई ड्रेन की लाइन है, कोई वाटर वाली लाइन है, कोई ऑयल वाली लाइन है, उसके लिए हम गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह हम अपने रोज़मर्रा ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए भी और फैक्ट्री एरिया के अंदर हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की ये दो टाइप्स, मेन जो दो टाइप्स हैं, इससे ही हमें अंदाज़ा होता है कि हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इससे ही हमें ये पता चलता है कि हमने कौन सी वेल्डिंग किस जगह पर इस्तेमाल करनी है। आई होप कि आज मैंने वेल्डिंग के बारे में आपको बताया है और इंशाल्लाह कि आपको समझ लगी होगी इसके बाद।